आखिरी समय में कोई मेरे पास हो चाहे ना हो, मेरा परिवार, मेरे नातेदार, रिश्तेदार, पत्नी, पति, बच्चे, बहुएं, नाती, ये मेरे पास हो चाहे ना हो, पर हे बांके बिहारी आप मेरे पास जरूर रहना। अगर आप पास में रहोगे तो मौत का कष्ट भी मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखें आपके चरणों को देखेंगी, मेरे कान आपको की आहट सुनेंगे, तो मुझे मौत का कष्ट नहीं होगा। और बिना नाम के देखो एक बात और कहें, भगवान शंकर से माता पार्वती ने एक दिन पूछा कि नारियल उठा लियो, भगवान के सिर पर रखो है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अपने जीवन का अनुभव बताओ, कि आपके जीवन का अनुभव क्या है। तो भगवान शंकर एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर ने पूरे जीवन की समाधि में यही बात कही। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने जीवन में इतनी बड़े ग्रंथ की रचना की, तो राम कथा में सबसे प्रमुख क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा का निचोड़ ये है, यह महा रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। अब जिस ग्रंथ को हम लोग सुन रहे हैं, भागवत जी को, जब सुखदेव जी जाने लगे तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आपने हमें 7 दिन कथा सुनाई, बड़े बड़े नियम बताए, बड़े बड़े व्रत बताए, साधना बताई, हम कर भी सकते हैं, पर मेरे पास तो इतना समय नहीं है। आप जाओगे तक्षक आएगा, हमें काटेगा, अब हम कौन सा नियम कर लें। भगवान आप मुझे पूरी भागवत का निचोड़ बता दो कि पूरी भागवत का निचोड़ क्या है। तो श्री सुखदेव जी ने पूरी भागवत का निचोड़ कहा है। आप सबको पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का 18,000वां श्लोक कौन सा है आखिरी, उसके बाद कथा ही बंद हो गई। भागवत का आखिरी श्लोक है और भागवत का पूरा सार भी उस श्लोक में लिखा है। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन सब भूल जाना, जो जो मैंने सुनाया है सब भूल जाना, और भगवान का कीर्तन करना मत भूलना, भगवान का नाम लेना मत भूलना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। और देखो भैया सीधी सीधी बात क्या है, जो काम की अपनी औकात न हुए वो काम आदमी को नहीं करो चाहिए हमारे हिसाब से। अब तुम्हारे लगा 500 रुपया तो है नहीं है, अब तुम कौन की 50 लाख की जमीन लेवे को सौदा करवे बैठ जाओ। अपन से बड़ो मूर्ख को कहो कि 500 रुपया तुम्हारी जेब में नहीं है, अब तुम 50 लाख को सौदा करवे बैठे हो, तो ये मूर्खता है कि समझदारी? ये मूर्खता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कलयुग है साहब, इसमें कुछ काम के लिए हमारी औकात नहीं है। कलयुग में हम समाधि लगा पाएंगे, तपस्या कर पाओ। अगर तुमसे कह दी जाए कि 6 महीना खो एक पांव पे खड़े हो जा, 4-6 दिन में मर जाओ, 6 महीना तो बहुत देर में यहाँ है। 3 घंटा की कथा में 13 बार पालथी बदलत हो, मड़वा से हलत हो पूरे। अब तुमसे कह देवे कि एक पांव पे खड़े रहो आज, मर जाओ, तो तपस्या करने की हमारी औकात नहीं है कलयुग में। अब व्रत उपास की बात करो तो वो भी हमारे बस में नहीं है। एकादशी के जितने जने व्रत करत हो, तो जे को सवाई रहत हो, सो पूरी रात गोहेरे से पलका पे लोटत हो, नींद नहीं लगे भूख में। जबकि खूब फरार भी करते हैं, सो नहीं है कि बिल्कुल निर्जलैया डटे। अब तुमसे कहें कि 1 महीना रोटी छोड़ दे मार जाओ, तो ना तो कलयुग में हमसे तपस्या हो सकती है, ना कलयुग में हमसे व्रत उपास हो सकता है, न कलयुग में अपन से दान हो सके। अरे राम है तो भजो। कलयुग में हमसे सिर्फ एक काम हो सकता है, और वो है भगवान का नाम, वो हम ले सकते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना भगवान का नाम ले लेना, वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ काम आने वाला नहीं है। खूब नाम जप करो। आज हम सीधे कथा में आते हैं, क्योंकि हमें आज कथा
छोटी सी कल की कथा भी कहनी है और सुदामा चरित्र भी कहना है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान के 16,108 विवाह हो गए, पर मैं कथा को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूं। कल की बात आपको बता दूं, कल भगवान का प्रेम चोरी हो गया था। भगवान भेष बदल के राधा जी के पास गए, पर राधा जी ने प्रेम नहीं लौटाया। और एक कथा को हमने बीच में छोड़ा था। कहां? एक गोपी नई नई ब्याह करके आई थी, याद आ गया? भगवान को देखकर भगवान से प्रेम कर बैठी और जाके कमरे में बंद हो गई। यहां मैंने कथा को छोड़ दिया था। जब सुबह उस गोपी ने अपने कमरे के दरवाजे खोले तो ननद गई भीतर। तो क्या देख रही है ननद कि गोपी ने दीवार पर एक बहुत प्यारी श्याम सुंदर की फोटो बनाई है। बहुत प्यारी फोटो श्याम सुंदर की बनाई है। ननद ने कहा, वाह भाभी, तुम तो बहुत होशियार हो, अंधेरे में तुमने श्याम सुंदर को देखा और इतनी प्यारी फोटो बना दी दीवार पे। अब तो वो गांव में दौड़ दौड़ के गई और सबको बुला लाई। देखो हमारी भाभी कितनी होशियार है, देखो हमारी भाभी कितनी होशियार है, कितनी प्यारी कन्हैया की तस्वीर बनाई। अब तो जो भी आवे, वाह भाभी, वाह भाभी। उनमें एक गोपी आई और तस्वीर देख करके बोली कि भाभी, तस्वीर तो बहुत सुंदर बनी है, पर इसमें एक कमी रह गई। बोले कौन सी कमी? बोले तुमने जो तस्वीर बनाई है श्याम सुंदर की, वो तुमने कमर तक बनाई है। अगर इसके पैर और बना देती तो ये तस्वीर और सुंदर लगने लगती। उस गोपी की आंख में आंसू आ गए और कहा, जानती हो हमने इस तस्वीर के पैर क्यों नहीं बनाए, कमर तक क्यों बनाई? बोले नहीं पता। तो बोले सुनो, इसलिए हमने इस फोटो के पैर नहीं बनाए। जैसे ही मैंने रात में किवाड़ लगाए और मेरी आत्मा की बात उस परमात्मा से हुई। हां, ये आत्मा बात करती है परमात्मा से, पर कब? जब प्रेम हो तब। जीवन में जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेखुदी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न जाने उससे क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है, वो छल छलाती हैं आंखें सुन करके नाम उनका। उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। जिसकी आंखों में नाम सुन के आंसू आ जाएं, समझ लेना उसके भीतर परमात्मा बैठ चुके हैं। गोपी बोली कि हमारी बात हुई भगवान से रात में। बोले क्या? बोले हमने भगवान से कहा, हे प्रभु, हम तुम्हारे गांव में आ गए। तो जानती हो वो क्या बोले? आ गई तो हम क्या करें, हम समझ गए। गोपी बोली क्या? बोले तुम हमसे प्रेम कर बैठी हुई हो और अब हमसे जाके हो कि हमारे घरे आएंगे रोज। गोपी बोली सुन तो लो पूरी। भगवान बोले क्या? और क्या कह रही है गोपी भगवान से? के लाल अनेक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है। हटा जेल से जेलर साहब बड़े ही सरल सहज श्री नागेंद्र चौधरी जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। आइए, जेल के बाद अब मुलाकात है भाई। हम भी रहे आए हैं जेल में, हम भी रहे हैं 7 दिन जेल में, आप आई की जेल में। ऐसे तो हमारों की मित्रता है। हम कथा करवे गए थे, भी ऐसे नहीं गए थे ना, तुमने समझ रहे हो कि दंड फंद करके गए होंगे गुरु जी। बड़ा विलक्षण और बड़ा प्यारा आयोजन सागर जेल में आपके द्वारा हुआ। अच्छा, अरे वाह। जेलर साहब का समस्त स्टाफ उनका भी बहुत बहुत मान हनुमान जी महाराज के इस पावन धाम में है। बड़ा विलक्षण आयोजन रहा था सागर जेल का, और क्या व्यवस्थाएं थीं। और जैसी जेल में बारात बनाई थी जेलर साहब ने, ऐसी बारात तो आज तक कहीं बनी नहीं। इतनी प्यारी बारात आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सागर जेल भागवत कथा। बहुत बहुत मान है आपका, विराजिएगा। राम। तो मैं निवेदन कर रहा था
कि गोपी ने भगवान से कहा कि लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। एक कन्हैया, आज के बाद मेरी गली में मत आ जाना। भगवान बोले हम गांव के सरपंच के लड़के हैं, प्रधान के, हमारा गांव है, हमारा जहां मन होगा हम वहां जाएंगे। तो गोपी बोली लाला हमारी गली में आना पर दूसरा काम नहीं करना। बोले कौन सा? कि आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजइयो ना। अगर मेरी गली से निकलना पड़े तो चुपचाप निकल जाना, बांसुरी मत बजाना। भगवान बोले बजाएंगे। गोपी बोली तो तीसरा काम नहीं करना कि बंसी बजाओ तो गइयो ना, फिर मेरे घर के सामने गाना नहीं। भगवान बोले हमारा मन है, मन में आएगा तो हम गाने लगेंगे, हम किसी को डरते थोड़ी हैं। तो गोपी बोली चौथा काम नहीं करना कि गाओ तो नाच दिखाइयो ना, फिर नचना नहीं। हमने सुना है कि आप जब नाचते हो तो ऋषि मुनियों के भी मन मोह लेते हो। भगवान बोले नचे भी हो, तुम्हारे दरवाजे नचे, तुम्हारे दरवाजे बैठे उतई गां है, उतई बांसुरी बजे, उतई नचे। तो गोपी बोली कन्हैया पांचवा काम नहीं करना। फिर भगवान बोले क्या? कि दिल में मेरे समइयो ना, फिर मैं दिल में न समा जाइयो कन्हैया। आज से अकेले आंखों में आए हो तो ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, इसलिए मेरे मन में मत समा जाना। भगवान बोले अपने मन को समझाओ, हम उसमें क्या करें? गोपी बोली हम जानते थे कि तुम बहुत बड़े ढीठ हो, तुम मानोगे नहीं। तो सुनो लाला, मेरी गली में आना, बांसुरी बजाना, नाचना, गाना, मेरे दिल में समाना, पर आखिरी काम मत करना। भगवान बोले हम वो भी कर हैं। गोपी बोली हम ऐसी कसम रखा दे हैं कि तुम वो काम कर ही न पे। कौन सा काम और कौन सी कसम? गोपी कह रही है कन्हैया कि कोल तुम्हें बाबा नंद को, तुम्हें अपने पिताजी की कसम है। कौन सा काम? कि कोल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। एक तो मेरे दिल में नहीं आना और आ जाना तो तुम्हें सौगंध है, हमें छोड़ के मत जाना। गोपी बोली भगवान ये बात मान गए। अब उन्होंने कसम खा ली अपने पिताजी की कि हम कहीं जाएंगे ही नहीं। तो जिसको कहीं जाना नहीं उस तस्वीर के पांव बनाए क्यों? इसलिए हमने उस फोटो के पांव नहीं बनाए। अगर कभी वो कसम भूल भी गए, अगर वो कभी कसम भूल भी गए तो जाएंगे कैसे जब हमने तस्वीर के पांव ही नहीं बनाए? सबने कहा वाह भाभी वाह। अब तो बहू पहुंच गई सुबह सुबह सास के पास और जाके बोली मां हम एक बार उस नंद के छोरा को देखाएं। सास ने कहा बाबरी हो गई, पागल हो गई, शादी हमारे छोरे से हुई और पागल उस नंद के छोरे पे हो गई, कहीं नहीं जाना है। पर सास ने विचार किया कि आजकल की बहुओं का भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, छोटी छोटी बात पे आत्महत्या कर लेती हैं। मन की साड़ी ना आए तो को फांसी लगा के मर जाएं, माय के न जाने दो जहर खा के मर जाएं। तो सास ने सोचा ऐसा काम करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमें मना भी ना करना पड़े और ये जा भी ना पाए। तो सास ने कहा तुम्हें जाना है नंद के छोरा के पास? बोले हाँ जाना है। तो बोले एक काम कर दे फिर चली जा। बोले कौन सा काम? अपने घर में 250 गैया है और उन 250 गैया, उन 250 गैया का गोबर कर दे 1 घंटे में, और जितना टाइम मिल जाए तो नंद के छोरा को देखाओ। वो तो बोली हाँ मैं कर दूंगी। उठाया बोइया और गोबर फेंकने चली गई। अब नई नवेली दुल्हनिया एक बोइया उठाया और धड़ाम से गिर पड़ी गौशाला में। आंखों में आंसू आ गए और बोली हे कन्हैया अगर मैं तेरे पास नहीं आ सकती तो क्या तू मेरे पास नहीं आ सकता? मेरे में तो बहुत बंधन है, पति का बंधन, सास का बंधन, नारी शरीर का बंधन, समाज का बंधन, पर तुझे तो कोई बंधन नहीं है। अगर मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती तो तू क्या नहीं आ सकता? और बात यह है कि जहां भक्त की हां भगवान वहां, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम है तो परमात्मा है और प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है। पर आजकल दुनिया में प्रेम नहीं बचा है, आजकल दुनिया में प्यार बचा है, प्यार। और इसीलिए लोग रोडों पे गाते भी फिरते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना?
प्रेम तो बचा ही नहीं, अब तो प्यार है। अब प्यार में और प्रेम में कितना अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन प्यार चला सो चला, और नहीं चला निकाली कटार घोंपी फिरी, उसका नाम है प्यार। और प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, और प्रेम में हाथों में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना, उसका नाम है प्रेम परमात्मा से। प्रेम प्रेम सब को कहे, पर प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे उस परमात्मा की भेंट हो जाए, समझ लेना वही प्रेम है। तो जब अंदर प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। गोपी गई गौशाला में, रो रही थी, भगवान प्रकट हो गए और गौशाला में बैठ के हंसने लगे। गोपी ने कहा, अरे कन्हैया बड़ा ढीठ है तू, मैं रो रही हूं तू हंस रहा है। भगवान बोले, तो मैं काहे को रोऊं, मैं क्यों रोऊं, बताओ क्यों बुलाया तुमको, ये बताओ। गोपी बोली, कन्हैया हमारी सास ने कहा है कि 200 गैयों का गोबर फेंक दो और तुमसे मिलने चली जाओ। अब इतना सारा गोबर हमसे तो फेंकेगा नहीं। भगवान बोले, मतलब तुमने हमें गोबर फेंकने बुलाया, हम तुम्हारे नौकर हैं। गोपी बोली, फेंकना नहीं कन्हैया, खाली हमें बोइया उठवाते जाना जल्दी जल्दी। भगवान बोले, मैं काहे उठवाऊं। गोपी बोली, कन्हैया अगर तुमने हमें बोइया उठवाए तो जितने बोइया तुम हमें उठवा हो, हम उतना ही मक्खन के लौंदा दे हैं तुम्हें। भगवान बोले, अब हिसाब किताब ठीक है। एक बोइया उठवाया और गोपी जाने लगी गोबर फेंकने। भगवान ने कहा, रुक जा, बोइया नीचे उतार। गोपी बोली, क्यों। भगवान बोले, हम तुम लोगों को अच्छे से जानते हैं, बोइया उठवा लोगी 50 और हिसाब करोगी 25 का। हिसाब कैसे होगा कि हमने कितने बोइया उठवाए। गोपी बोली, कन्हैया तुम जोड़त जाइयो। भगवान बोले, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम पढ़ी लिखी हो। गोपी बोली, कन्हैया हम वैसे तो नहीं पढ़े, पर हमारा हिसाब पक्का है। पहले की जो माताएं होती थी ना, आज वो पढ़ी लिखी नहीं रहती, पर उनको हिसाब बहुत पक्का रहता। जैसे अगर गांव में से कोई कितने से दूध लेती बंधेरी को, तो उनको हिसाब पता कैसे चलत, तो एक गोबर की उंगलिया दीवार पे मार दी, आज जब हिसाब भाव सो को उसे भी गिनवा लें। तो गोपी बोली, कन्हैया ऐसा ही हिसाब अपन बना लिए। बोले का, बोले जब तुम हमें बोइया उठवा हो, हम वही बोइया में से गोबर की गुलेरी निकाल हैं और तुम्हारे मुंह पे चिपका दें, बाद में अपन जोड़ ले भी। अब भगवान तो भक्त के भाव में रहते हैं, ठीक है मंजूर है। अब गोपी बोइया उठवाए, भगवान एक गुलेरी मुंह पे चिपका दे भगवान के। अब 250 गैयों का गोबर, इतनी सी मुइया कन्हैया की, पूरी मुइया में गुलेरी लग गई, हाथ पे, पांव पे, पेट पे, पीठ पे। 2 बोइया बचे और दोनों आंखें भर बची सरकार की। गोपी ने एक गुलेरी आंख पे चिपकाई और दूसरे बोइया की जैसे ही चिपकाने लगी, भगवान बोले, रुक जा। गोपी बोली, क्यों। बोले, पहले हिसाब। गोपी बोली, जो एक बोइया तो और फेंक दें। भगवान बोले, तुम ये आंख पे और चिपका दो गुलेरी, हमें दिखे ही नहीं, तुम कहां भाग जाओगी हमें क्या पता। तो भक्त और भगवान में झगड़ा होने लगा। सास के कानों में आवाज पड़ी, वहीं से चिल्लाई, ये बहू किससे बात कर रही है। बहू तो कप गई, बोले, कन्हैया हमारी सास आ रही। भगवान बोले, चिंता ना करवा, जान दो। और भगवान सीधे गौशाला में लेट गए, पूरे तो गोबर में छपे, पूरे लेट गए। सास ने कहा, किससे बात कर रही थी। बोले, नहीं माँ जी हम किसी से बात नहीं कर रहे। और बोले, जो पुतला, बोले वो तो हम गोबर करके हाथ ऐसे करते फटकारते सो वो पुतला बन गया। सास ने पीठ ठोकी, कितनी होशियार बहू मिली है। दीवार पे तस्वीर बना लेती है गोबर का पुतला, बहुत अच्छा लग रहा है ये पुतला, तो चलो हम बैठकर इसकी पूजा करें। और सास बहू ने बैठ करके गोवर्धन भगवान की पूजा कर दी। उस दिन से हर घर में गोबर के गोवर्धन बनने लगे। आ गई बात समझ में। उस दिन से गोबर के गोवर्धन बनने लगे। ठीक है, कल का उत्तर हमने दे दिया। यहां से प्रारंभ हुआ गोवर्धन बनना। अब वो तो देश काल परिस्थिति है, विधान कुछ नहीं है। भगवान को पूर्व तरफ पैर होने चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, दक्षिण पूर्व तरफ पैर हो भगवान के। ठाकुर जी जब उठ के बैठे तो पूर्व तरफ को बैठे, ऐसा मुंह होना चाहिए। अब हम आज की आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न तो आया था कि माताएं मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं, पर वो बात बहुत बढ़ जाएगी, तो आप कभी फिर हमारे चैनल पे सुन लेना, हम कहीं बोलेंगे तो। रात में किसी यजमान ने पूछा था हमसे शायद कि बिछिया, कान की बाली, ये सब। हमने कहा आज तो इतना टाइम नहीं है,
आप हमारे चैनल पे सुन लेना, कहीं ना कहीं तो हम बोल ही देते हैं, कथा बदल बदल के बोलते हैं तो लोगों को नए नए भाव मिल जाते हैं। और हर परंपरा को जानने के लिए आप तो बस एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब पंडित विपिन बिहारी दास जी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको हर परंपरा धीरे धीरे यूट्यूब पे सब मिल जाएगी मोबाइल पे। ऐसी कोई परंपरा नहीं रहेगी जिसका ज्ञान आपको ना हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने एक बात पूछी, आपने बीच बीच में कथा में कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसके कारण भगवान दीन बंधु कहलाए? तो इसी कथा को कहने के लिए सुखदेव जी को सुदामा चरित्र कहना पड़ा। अब आप लोगों ने जो सुदामा चरित्र सुना होगा उसमें यह सुना होगा कि सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे, यही बताया गया ना आप लोगों को। सुदामा जी घर घर मांगत थे, यही बताई गई, जबकि भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं गया, व्यास जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, इसमें गलती हम जैसे कथावाचकों की है। अब विशेषकर हमारी, हम किसी की निंदा क्यों करें, हम जैसों की ज्यादा गलती है। ये सब तमाशा हमने इसलिए बना दिया है, आखिरी दिन हम लोग क्या करते हैं कि जब सुदामा चरित्र हुआ तो गांव के किसी एक बूढ़े को सुदामा बना दिया और उसके हाथ में बाल्टी दे दी। अब वो पब्लिक में घूम रहा है, कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 2 रुपया डाल रहा है। अगर इतनी पब्लिक में सुदामा बना के हम आज किसी को घुमाएं तो 2-2.5 हजार रुपया तो हो जाएगा। उस 2-2.5 हजार रुपए के पीछे हमने हमारे धर्म का मजाक बना दिया। सुदामा ऐसा ब्राह्मण नहीं था कि जो पब्लिक में भीख मांगता, ये तो व्यासों ने उसे भिखारी बना दिया। खुद के स्वार्थ के लिए, थोड़े से धन के लिए हमने सुदामा को भिखारी बना के छोड़ दिया। अब आप लोग बताना कि सुदामा भिखारी है कि अमीर है। हम आपसे 1-2 मिनट की बात कह के पूछेंगे कि बताओ, सुदामा से दुनिया में बड़ा आदमी अगर कोई हो तो आप लोग उसका नाम लेके बता देना हमें। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने अपने पलंग पर लिटा लिया सुदामा जी को, और सुदामा के पांव गोदी में धर के भगवान दबा रहे हैं, चरण दबा रहे सुदामा जी के भगवान। लक्ष्मी की अवतार रुक्मणी जी ने विचार किया कि द्वारिका में बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत साधु आए, पर ऐसा मेहमान पहली बार आया है कि जिसके पांव द्वारकाधीश दबा रहे हैं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो रुक्मणी जी ने विचार किया कि क्यों ना बहते हुए गंगा में हम ही स्नान कर लें। तो भगवान पांव दबा रहे और रुक्मणी जी ने उठाओ पंखा, तो सुदामा जी को पंखा हिलाने लगी। अब बताओ सुदामा गरीब है कि अमीर है? जिसके भगवान पैर दबा रहे हो, जिसको लक्ष्मी पंखा डुला रही हो, वो गरीब है कि अमीर? आप लोग बताओ। उससे बड़ा अमीर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है। पर हम जैसे कथावाचकों ने, और हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं, खाली हम समाज को शिक्षा दें अच्छी बात है, पर अगर हम गलत चल रहे हैं तो उसका विरोध आप लोगों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो कह दें वो हम भगवान हैं, हमने जो कह दिया, तुमसे अच्छी रास्ता चलने को कहें, हम किसी भी रास्ते पे चलते रहें। ये सब तमाशा बंद होना चाहिए। आजकल राधा कृष्ण की झांकी बन के नाचने लगी। शादी विवाह में बड़े बड़े गार्डनों में भगवान के रूप बने फिरते हैं, रोडों पे भगवान शंकर जी बने फिर रहे। कभी इसका विरोध किया? कभी कहीं कोई, अगर आप मेला में जाओ, आप कहीं धार्मिक स्थल पे जाओ, और अगर तुम्हें कोई आदमी शंकर जी बनो भीख मांगत फिरे, तो जो अपनों गौरव बढ़ रहा हो कि अपनों का हो रहा? बताओ। भगवान शंकर मेला में भीख मांगत फिरे। देखा होगा तुम लोगों ने, कोई भी त्रिशूल ले लो, डमरू ले ली, राख पोत ली, रुद्राक्ष की माला पहन ली, और घूम रहे हैं 2-2 रुपया मांगा। जी हाँ शंकर जी, ये हमारे सनातन धर्म का मजाक है। आजकल कथाएं कम, राम लीला ज्यादा हो गई। बामन भगवान भाई को बाल बच्चे को छत्ता दे के बाल्टी दे दी, मंगले आओ जनता में से। राधा कृष्ण को भी आओ भाव 2 स्वरूप बना के बैठा ले मंच पे। कथा जब होने से होगी तुम तो अच्छी पांव पुजाई होने दे, लेन लगा के, तो 10-20 हजार चढ़ाओ, तुम उन्हें घरे जाओ। हमारे 7 दिन चिल्लाते हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो। आए जब तुम छोड़ दे, जब तो हम सकोर से सागर ले जाए, ऐसे कहते हम उन्हें माया छोड़ दे। हम उन्हें सबसे ज्यादा माया में फंसे हैं, सबसे ज्यादा। इसका विरोध होना चाहिए। कथा के टाइम सिर्फ कथा होनी चाहिए, और अगर स्वरूप बने, पहले राधा कृष्ण को ब्याह भाव झांकी बन के, ओके बाद जो फिल्मी गाना की तर्जें बजा रहे, राधा कृष्ण नीचे नच रहे।
मतलब तुम इतने पावरफुल हो गए कि भगवान को नचाने लगे। थोड़ा तो उस ईश्वर से डरो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है और वहां कोई वीआईपी दरवाजा भी नहीं है। और एक बात और आज दिमाग में बिठा लेना, भगवान के घर तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है। भगवान के घर तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन से किए। वहां ऐसा कोई गेट नहीं है कि विपिन बिहारी जाएंगे तो वीआईपी पीछे से निकाल लो, नहीं, उसी दरवाजे से जाना पड़ेगा। अपनी जाति का ध्यान छोड़ के अपने कर्मों का ध्यान दो, क्योंकि वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, ना कि जाति का हिसाब होगा। तो इन चीजों का विरोध होना चाहिए। कथाओं में ये स्वरूप नहीं बनने चाहिए। कथा को कथा रहने दो, कथा को विथा मत बनाओ। कथा को कथा रहने दो, कथा को विथा मत बनाओ। तो सुदामा का जब परिचय लिखा गया श्रीमद् भागवत में, तो कहां से प्रारंभ हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ सुदामा जी का परिचय? पढ़ो जरा भागवत, क्या सुंदर बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यहीं रख दो, यहीं रख दो। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, ये लिखा है। सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, ये नहीं लिखा। बात एक है, चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कहो, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कहो, पर फर्क बहुत है। बात एक है पर फर्क बहुत है बात में। उदाहरण जैसे मान के चलो, आप 4 लोगों में बैठ के कहो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे बगैर पूछे कहीं दस्तखत नहीं करत। आदमी समझिए कि पागल होगा और जो राजनीति में खिसक जाएगा और कुछ नहीं है। मोदी जी ऐसे पूछे कि हम कहां दस्तखत करें, कहां नहीं करें, तो पहले तुम कहो गांव में कि हम मोदी जी के सबसे खास देश में, सो गांव के तुम्हें समझ लें कि गाँव पागल होगा। और अगर एक बार मोदी जी किसी मंच से कह दें कि भारत में फला व्यक्ति मुझे सबसे खास है, वही दिन तुम्हारे बारे न्यारे हो जाए। पहले तुम कह रहे थे कि खास है, सो आदमी समझ है पागल, और अगर वो कह दें तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही सुदामा गली गली में चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई नहीं मानेगा। पर अगर कृष्ण एक बार जब द्वारका के दरवाजे खड़े होकर कहते हैं कि सुदामा मेरा मित्र है, पूरी द्वारका उसी समय सुदामा के चरणों में गिर जाती है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को 6 काम करने चाहिए तो ब्राह्मण है। वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही ना रेवे, आते पटा के चलो जो पैसा। हाँ, 3 धन बहुत मुश्किल से पचत है। नानी को धन, हाँ मम्मी और की जा जाते हैं, ऐसी नहीं फले, ध्यान रखियो। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं पचे। अच्छा एक बात बताओ, आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे, मिठाई, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा आज के बाद में, है ना। नमक के डर, शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, बीपी के डर से नमक खावो बंद, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। और जो तुम्हारी हो करने पर बंद, बाकी तो भगवान ने शरीर में पूरा सिस्टम लगाओ है, एक सिस्टम छोड़ के। हाँ, हाथ को काम दाओ है कि गरम नहीं खाने, हाथ ने पकड़ो और अगर गरम लगो तो उन्हें छोड़ दो, जो सिस्टम काम करत है। हाथ कहता है गरम मत खाओ, नाक कहती है सड़ा गला मत खाओ, मुंह के कोरा का बसा का सड़ा, जीव कहते हैं चटपटो मत खाओ, ज्यादा तीखो। जीव अगर ज्यादा मिर्ची हो तो तुरंत उगल देता है। हाथ बता देगा कि गरम है, हाथ से कहा तो ये बताओ ये बेईमानी का है कि नहीं है। हाथ कहते नहीं, जो हमारे पावर में नहीं है, ये काम हमारे पावर में नहीं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि बेईमानी का है ईमानदारी का है। हम तो ये बता सकते हैं कि गरम है कि ठंडो है। नाक कहते हम इतो बता सकत के सड़गाव के नहीं, जीभ कहते हम स्वाद बता सकत, तो बेईमानी को बते है कि जो बेईमानी को आए, ये तो तुम्हें स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। तो भगवान के डर से बेईमानी का खाना भी बंद करो, क्योंकि जब प्रभु देता है तो ढेरों के ढेर देता है,
और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है, ये भी गारंटी की बात है। जो ना वो रूठ गओ तो चमड़ी उतार के ले लेते, ना उसको देने में देर लगती है और ना लेने में देर लगती है। तो ब्राह्मण को ये 6 काम करने चाहिए। तीसरी बात सुदामा को कही गई, प्रसन्न आत्मा। सुदामा 24 घंटे प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र जीवन में उतार लेना कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और एक बात और गांठ में हमारी बांध लो, अगर तुम इतने में खुशी नहीं है, ये तो भगवान ने तुम्हें दो, अगर तुम इतने में खुश नहीं हो तो हमारी गारंटी है भगवान तुम्हें कितना भी दे दे तुम खुश रह ही नहीं सकते हो। अगर इतने में खुश नहीं है तो भगवान तुम्हें कितना दे दे। जिसमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे भगवान देता है और व्यक्ति का लोभ उतना बढ़ता जाता है। तो एक ही सूत्र बनाओ कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अब आदमी बिल्कुल जबरन की चिंता कर रहा हो, अब कई नाती पोतों को का हुज्जे तो का पूरा ठेका तुम्हारी लाए, लड़का को भी तुम्हारी कमा के धर हो, नाती को भी हो, पंती को तो तुम्हारे ते का कायर औलाद हुई, तुम का कछु करा ही न पे तुम्हारी औलाद। ऐसी नाकारा औलाद पैदा करो कि तुम वो कमा के धर के जाओ और वो कुछ न कर पाए जिंदगी में। अपनी संतान के लिए संपत्ति इकट्ठी करना चाहे ना करना, पर अपनी संतान के लिए संस्कार जरूर भर देना, तो वो संपत्ति के भंडार भर देगा। संस्कार तो अपनी औलाद को इस लायक बनाओ वो खुद कमा के खा सके। नाकारा औलाद पैदा मत करो, इतना तो करके जाओ। तो प्रसन्न आत्मा, 24 घंटे प्रसन्न रहने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। के गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। भक्तमाल में एक बड़ी प्यारी चर्चा आई है, राका और बांका, पति पत्नी थे दोनों, गरीब थे बिल्कुल, पर मन में बड़े प्रसन्न रहने वाले। लकड़ी बीनते थे और लकड़ी बीन करके, लकड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते। बरसात में कभी कभी 2-2 3-3 दिन की झिर लग जाए तो रोटी ना बने फिर भी खुश रहते। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और 2-2 दिन के इनके फाके पड़ जाते हैं। भगवान बोले, लक्ष्मी तुम अभी हमारे भक्तों को जानती नहीं हो, जिसके यहां संतोष रूपी धन आ जाता है उसको ये दुनिया का धन रिझा नहीं पाता। अरे लक्ष्मी जी बोली, प्रभु काय को लगे पैसा सबको चाहिए। भगवान बोले, तो दे आओ, अगर सबको चाहिए तो तुम चली जाओ। तो पति पत्नी जा रहे थे लकड़ी बीनने, तो पति देव थोड़े आगे जा रहे थे, पत्नी थोड़ी पीछे थी। तो लक्ष्मी जी ने एक हार डाल दिया रास्ते में सोने का। पति ने देखा कि गली में महंगा हार पड़ा है, अब पीछे पीछे आ रही है हमारी पत्नी, ऐसा ना हो जाए कि हार देख के उनके मन में लोभ आ जाए। तो बगल में मिट्टी पड़ी थी, सुबह उठा के ऊपर मिट्टी डालने लगो, हमारी पत्नी ने देख ले। इतने में आ गई पत्नी, बोले क्या कर रहे हो? अब झूठ बोलते नहीं थे तो पति बोलो कि ईमानदारी बताएं, एक सोने को हार पड़ो तो हमने सोची तुम्हें देख के तुम्हारा मन में लोभ आ जाए, समूह पे मट्टी डाल रहे, उस पे हम मिट्टी डाल रहे। पत्नी बोली कि हम जानते कि तुम भजन करने लगे। पति बोलो मतलब? पत्नी बोली, तुम्हारी नजर में अब भी सोने में और मिट्टी में अंतर है का, कि मिट्टी पे मिट्टी डाले से मतलब का नहीं कर रहा हो? पति ने कहा, अरे हम तो बहुत पीछे रह गए इस भजन में, आज भी हमारी नजर में सोने वाला है और मिट्टी, और हमारी पत्नी कह रही कि मिट्टी पे मिट्टी डाले से का अंतर है। तो जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान, और ना फिर मर जा बिल्कुल मर घटानो। एक आदमी मर रहा हो तो रे, क्योंकि 4-5 हते लड़का, आखिरी में होगा उसको बकबंद, अब वो करे आ आ आ आ आ मर गो। लड़कों ने कही कि पिताजी का छू बता रहे थे, कहूं जा जात गड़ी रखी है और बता पाए नहीं है, मर गए। तो उनके एक रिश्तेदार खड़े थे, बोले सुनो हमारी पहचान को एक डॉक्टर है, 2 लाख रुपया लेते, एक इंजेक्शन लगाते, आदमी 2 मिनट को बोल जाते। 4 ही लड़कों ने कही कि यार पिताजी बहुत कंजूस थे, पैसा मुझको कहा इंजेक्शन लगवा दे। तो 4 लड़कों ने 50-50 हजार की चंदा करके डॉक्टर बुला लो, इंजेक्शन लग गो दादा को। दादा उठे, लड़का बोले पिताजी क्या कह रहे? अरे बोले वो बच गया, ने बहरा खा लाओ, मर गए। 2 लाख और चले गए। बताओ, मरत मरत भी बच गई, दिखा रही कि बहरा खा रही। कम से कम आखिरी में ही भगवान की खबर कर लो भैया, पूरी जिंदगी नहीं में तो लगा दी संसार में। तो संतोष रूपी धन जीवन में आ जाए तो समझ लेना सब आ गया।
एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ भंडार में देख के आओ कि कितनों खजानों है अपने पास। मंत्री गया, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा लेंगी 7। राजा कुर्सी से गिरा, सो बेहोश हो गया। पानी वानी सींचो। रानी बोली कि बेहोश हो गए। राजा बोलो कि अपनी 8वीं पीढ़ी को कहा हुई है। भाई 7 को तो रखो है, 8वीं को कहा हुई है। रानी ने सोची अच्छे बुद्धू के पल्ले पड़ गए, बताओ 7 पीढ़ी को रखो है और जो 8वीं की चिंता में लगो। रानी जंगल में एक महात्मा से जुड़ी थी, बोली चलो हमारे गुरुजी से मिलवाएं। राजा चला गया। थोड़ी देर बैठ के बात हुई। जब रानी चलने लगी, बोले गुरुजी कछु आटा तेल नमक शक्कर लाए हैं, कहां रखवा दें? गुरुजी बोले रुक जाओ बेटा। चेला से कहा देखो भंडार में कितना रखा है। चेला गया, बोले गुरुजी शाम की प्रसादी बन जाए, ये तो है। गुरुजी बोले बेटा तुम आओ, जो अन्न वापस ले जाओ, हमारी चाहे, हमारी तो व्यवस्था है। रानी बोली गुरुजी रख लो, सवेरे को हो जाए। महात्मा बोले हट, तू मेरी चिंता करेगी? जिसने शाम की व्यवस्था की है वो सुबह की भी व्यवस्था मेरी कर देगा। और ये राजा ने कही बताओ, एक है सवेरे को खावे नहीं जो हंस रहो, हमारा 7 पीढ़ी को धरो और हम मुंह बनाए फिर रहे। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो लेते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के आदमी के चेहरे से हंसी चली गई। और एक बात और सुन लो, ये हटा क्षेत्र में अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए, ये हटा क्षेत्र में अगर कोई जानवर हंसते हुए मिल जाए तो समझ लेना कि वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। और अगर कोई आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लेना वो जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। हाँ, अगर जानवर हंसते हुए मिल जाए तो समझ लेना आदमी बनने की तैयारी में है, और आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लेना वो जानवर बनने की तैयारी में है। आज का व्यक्ति हंसता ही नहीं, हंसता नहीं आज का आदमी। कछु लोग ऐसे नहीं हंसत कहते वजनदार हैं। अब वजनदार काय में है? हड्डी की जगह का लोहे की राडें डरी उनके भीतर। जा बताओ पहले, रोटी की जगह का गिट्टा खान लगे, काय में वजनदार हो गए। पानी की जगह का पेट्रोल पियन लगे, काय में वजनदार हैं। ऐसो भी नहीं है कि वे वजनदार हैं मारे हैं सो गाटर में मारे हैं अपन लकड़िया में जल हैं। एक गाड़ी सूखी लकड़ अपन को, एक वजनदार को। ऐसो भी नहीं है कि वजनदार मर है वो के बच्चा जे है खारी उठावे सो हीरा मोती इकट्ठे कर हैं। इतने सफेद थैला में अपने फूल धरे जाने और इतने में धरे जाने वजनदार के। इत तो जरूर है कि अपन नर्मदा जी चले जे, इलाहाबाद चले जे, सो तो कर काले वे न कर हमें जा बताओ का कर ले वो तो इलाहाबाद पहुंच गए अगर तो है? इसलिए जिंदगी बहुत कीमती है, इसको मुस्कुरा के निकाल दो। समस्या आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। दुख जीवन में आएगा, तुम्हारे रोके रोकेगा नहीं। दुख इतना बेशरम रिश्तेदार है, इतना बेशरम मेहमान है कि वो तो आएगा। तुम अगर दरवाजा बंद कर लोगे वो खिड़की से आ जाएगा, तुम खिड़की बंद करोगे वो छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा, तुम लेंटर करवा दोगे वो जमीन फटा के आ जाएगा, तुम टाइल्स लगवा दोगे वो नल की टोटी से आ जाएगा, पर आएगा। दुख जीवन में आएगा, उसे तुम नहीं रोक सकते। पर कुछ लोग दुख को निपटा देते हैं और कुछ लोगों को दुख ही निपटा देता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम दुख को निपटाओगे कि दुख तुम्हें निपटाएगा। अगर तुम्हें दुख को निपटाना है तो मुस्कुराना सीख जाओ, हंसना सीख जाओ। अगर हंसना सीख जाओगे तो समस्या अपने आप चली जाएगी। पर आज का आदमी हंसता ही नहीं। कैमरा वालों जब फोटो खींचा थे तो इतनी देर में फोटो खींच ले जितनी देर में आंख की पलक झपक जाए, इतने में फ्लैश मार दे। उतने में भी कैमरा वाले को कहने पड़ा थे कि स्माइल प्लीज, मुस्कुरा दे यार। आज तक कहीं सुना कि गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज? वो तो अलग दिख रही है चेहरा पे, ये कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है स्माइल प्लीज। हंस दो यार, मुस्कुराया करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। हंस के जिंदगी को निकाल दो। प्रसन्न आत्मा, हंसा करो, जब मौका मिले तब हंसा करो। अच्छा, कुछ लोग हंसते भी हैं तो ऐसे हंसते हैं, बाहर खूब हंसी मजाक करेंगे, हा हा ही 4 लोगों में बैठ के, और शाम को जब घरे जे हैं
सो यहाँ सो मोह बना लेते हैं जैसे पूरे घर के मार गए हुए जो ही बचो हुए। अरे कभी परिवार में बैठ के हंसा करो, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ भी बैठ के हंसी मजाक किया करो। सो बाहर खूब हा हा ही और शाम को गए मोड़ी मोड़ा छुप रहा है, बोले काय, बोले पापा आ गए। पापा पापा काय को पापी कहा है? जिसको देख के बच्चों की चेहरे की हंसी चली जाए वो पापा है कि पापी? पहले तो जा बता। वो पापा नहीं हो सकता, वो पापी है उस घर का। अरे पापा तो वो है कि अगर बच्चे उदास हो तो पापा दिख जाए तो चेहरा खिल जाए तो समझना पापा है, वो बच्चे को चेहरा उतर जाए तो समझना कि पापी है। ऐसा ही तुम्हारों की हालत है माता जी हर की। हाँ, मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही और शाम को घर बार आओ सो भोता नहीं मोह फुलो। वो भी सोच रहा हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए शमशान घाट में। अरे कम से कम वो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, शाम को घर में आए तो जरा मुस्कुरा के बात करो, उसे भी लगे कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे परिवार वाले खुश हैं। आदमी दिन भर की मेहनत से नहीं थकता है, आदमी नौकरी में नहीं थकता, दुकान में नहीं थकता, किसानी में नहीं थकता, और जब शाम को घर आता है और पत्नी और बच्चे परिवार वाले मुंह फुलाए बैठे होते हैं तो फिर वो थक जाता है कि जिनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे उनके चेहरे पे खुशी नहीं है, तो फिर वो भीतर से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए शाम को जब पति देव आए थोड़ा मुस्कुरा के स्वागत कर दो, उसको लगे कि हाँ हमारी मेहनत सार्थक है। अब पुरुष वर्ग भी घर में थोड़ा मुस्कुरा के जाया करो, पर भी खतरा है। हाँ, आदमी अगर सोच ले कि चलो कल से हंस के घर जाएंगे, घर गया, पत्नी ने किवाड़ खोले, पति देव ने हंस दिया, पत्नी बोली बहुत हंस रहा है, क्या बात है, तो फंस जाए बेचारो, है ना, उसके फंसने का डर है। अब ये बहनें सोच लें कि चलो गुरुजी ने कहा है अब कल से पति आएंगे तो हम हंसेंगे। शाम को पति आया, पत्नी ने गेट खोला, पत्नी ने हंस दिया, पति बोलो बहुत हंस रहे हैं, कितने निकाल लाया अलमारी में से है तो खतरा। फिर भी मुस्कुराओ। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृत्तिन्द्यार्थे सुप्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। सुदामा के घर में पांच दिन के फाके पड़ जाते हैं, 5 दिन के फाके, पर सुदामा कभी भगवान से शिकायत नहीं करता है। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था, किसी राजा का भंडार चल रहा था, सुदामा जी को चावल दे दिए दान में। सुदामा जी चावल की पोटली लेके चले जा रहे हैं, पांव में ठोकर लगी और हाथ से वो पत्तल छूट गई, पूरा चावल कीचड़ में गिर गया। मात्र एक चावल का दाना सुदामा की पत्तल में रह गया। सुदामा ने पत्तल उठाई, भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने एक चावल का दाना बचा दिया, ये भी तेरी कृपा है। दरवाजे सुशीला खड़ी थी, जब अपने पति के हाथ में पोटली देखी तो खुश हो गई। अब खुश होकर के मन ही मन सोच रही कि आज तो पेट भर के भोजन मिलेगा बच्चों को। जैसे ही सुदामा जी पास आए, सुशीला बोली नाथ लगता है आज 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा जी बोले देवी घर में तो 7 लोग हैं और तुम 6 की बात कर रही हो। सुशीला बोली राम राम, 6 को तो 6 दिन खाने नहीं मिलता, ये 7वां कौन ले आए घर में रखने के लिए। अब जरा गिनती देखना सुशीला की और सुदामा की। पहले सुशीला की गिनती देखो 6। सुशीला बोली एक मैं और एक आप सो 2 और 4 हमारे बच्चे सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी एक मैं एक तू सो 2, 4 हमारे बच्चे, और भीतर जो मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो मेरे परिवार के सदस्य नहीं है? अगर 5 दिन से हम लोगों ने रोटी नहीं खाई तो 5 दिन से मेरे श्याम सुंदर को भोग भी तो नहीं लगा है, वो भी भूखे हैं। तो देवी एक काम करना, इस भोजन के 2 हिस्से कर लेना, इस भोजन के 2 हिस्से कर लेना। आधा मेरे श्याम सुंदर को भोग लगा दूं, आधा तू बच्चों को खिला देना। सुशीला ने सोचा बहुत होगा, तब तो 2 हिस्से हो रहे हैं। जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ। सुशीला गई, एक तुलसी दल ले आई, और जब सुदामा ने पोटली खोली उस पर एक चावल है, चावल को तोड़ करके आधा दे दिया, सुशीला को ले जाओ अपने बच्चों को खिला देना, और आधा चावल तुलसी के पत्ते पर रख के भोग लगाने चलने लगे। सुशीला बोली नाथ रुक जाओ, ये हम लोगों का हिस्सा भी तुम्हारे कृष्ण को खिला दो, लगता है वो ज्यादा भूखा है।
सुदामा ने कहा देवी मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर। भगवान गरीबी से गरीबी देवे पर पत्नी हर जन्म में तू ही देवे। दोनों चावल के टुकड़े रखे, अब भीतर एक छोटी सी प्रतिमा ठाकुर जी की बिछाए हैं, उनके सामने रखे, जैसे ही कहा तदीयम वस्तु गोविंदम। और वहां द्वारिका में आज भगवान की अष्टपटरानियों ने भगवान को भोजन कराने बैठ रही हैं। कोई चौकी ला रही है, कोई बिछाई ला रही है, कोई थाल ला रही है, कोई पंखा डुला रही है, कोई जल भर के ला रही है। और जैसे ही थाल रखा